सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर ये 8 चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेलन और शंकु के बारे में। तो बेलन और शंकु के हम सभी कॉन्सेप्ट आपको करा चुके हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं। अब हम यहाँ पे अभ्यास जो प्रश्न आपके दिए गए हैं उनको हम करा रहे हैं। तो इसका एक अभ्यास प्रश्न का एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। आज वीडियो नंबर 12 होने वाला है। कॉन्सेप्ट के 10 वीडियो दिए थे, उसके बाद आपका यहाँ पे जो वीडियो नंबर 11 था वो आपका अभ्यास प्रश्न का था, और यहाँ पे जो 12 वीडियो है वो भी अभ्यास प्रश्न में ही होने वाला है। तो आपको सभी कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझा दूं, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको इधर उधर भटकने की फिर जरूरत ना पड़े। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी लोग हमारे कैंडिडेट्स हमको देख रहे हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को अगर लाइक कर देंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये यूट्यूब यहाँ पे रिकमेंड कर देगा, उनके पास भेज देगा। तो बहुत सारे लोग हमसे नए कैंडिडेट्स जुड़े पाएंगे और वो भी इधर उधर भटक रहे हैं तो वो एक स्थान पे आ पाएंगे। तो आपका यहाँ पे यही कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे चैनल के साथ। ये आपका ही चैनल है और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको ऑलरेडी करा दिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, लंबवृत्तीय शंकु किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन था, जिसमें जो आपकी परिभाषा होगी वो क्या बन जाएगी कि समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली भुजा उसकी एक भुजा के प्रत्यय ही घुमा दिया जाए, जो समकोण बना रही है उसके भुजा के प्रत्यय अगर आप घुमा दो तो उसके द्वारा जो निर्मित ठोस होता है उसे लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको पूरा पढ़ाया हुआ था। जैसे इस तरीके से आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें 90 अंश का ये एंगल है और इसकी जो समकोण बनाने वाली भुजा ये आपको दिख रही है, इसी के प्रत्यय अगर हम इसको घुमा दें तो कुछ इस तरीके से ये चलने लगेगा, इस तरीके से। ठीक है, और इसकी जो भुजा होगी वो इस तरीके से आ जाएगी और इस तरीके से मिल जाएगी। तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका शंकु बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको बताया था। तो समकोण त्रिभुज से शंकु का निर्माण होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का आपको सूत्र लिखना है। तो लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र आप किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन में हमने आपको फिगर बना के इस चीज को समझाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो, जो कि आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए लंबवृत्तीय जो शंकु होता है किस तरीके से आपका डिजाइन होता है, किस तरीके से बनता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज को हमने बताया था कि इसको जो समकोण बनाने वाली भुजा है इसकी जब प्रत्यय घुमाएंगे तो यहाँ पर एक हमारा क्या बनेगा, शंकु बनेगा। तो यहाँ पे शंकु किस किस का मिश्रण है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे एक ये आपको यहाँ पे है और यहाँ पे जो सर्कल है ये नीचे वाला, इसका ये मिश्रण है। आप देख सकते हो इसमें जो आपकी यहाँ पे देख सकते हो ये तिर्यक लंबाई होती है आपकी। ये किस तरीके, क्यों इसको तिर्यक लंबाई बोला जाता है और किस तरीके से ये डिजाइन की गई है, इसको मैंने अपने कॉन्सेप्ट के वीडियो में जरूर से आपको कराया था, तो आप उसको जरूर से देखिएगा। यहाँ पे ये इसकी रेडियस हो जाती है। तो इसके जो लंबवृत्तीय शंकु होता है उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो आपका होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। ये किस तरीके से बनता है, तो आप इसको लर्न करने के लिए इस तरीके से समझ सकते हो कि एक बेलन बनाओ और बेलन के अंदर एक शंकु बना दो। इस तरीके से ये शंकु बना दिया और ये जब ये शंकु बन गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 शंकु बन गए। जैसे देखो एक शंकु इधर नीचे की साइड पे दिख रहा है आपको, इस तरीके से अगर आप बनाना चाहो इस तरीके से तो ये भी तो एक शंकु बन जाएगा आपका, ये इस तरीके से एक शंकु हो जाएगा और यहाँ भी एक शंकु हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका मान लो कि यहाँ पे ये 3 शंकु आपके बन गए। तो यानी कि एक बेलन में अगर 3 शंकु बन रहे हैं तो देखिए ये पूरा आयतन जो बेलन का आयतन है इसका अगर 1/3 कर देंगे हम तो हमें शंकु का आयतन मिल जाएगा। 1/3 क्यों करा, क्योंकि एक बेलन में हमने देखा कि हमारे 3 शंकु बन गए। जब 3 शंकु बन गए तो हम इसका 1/3 कर देंगे बेलन का, तो हमें जो लंबवृत्तीय शंकु है उसका हमको आयतन मिल जाएगा। अब इस तरीके से आप इसको याद कर लोगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो कहा हुआ है एक शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर की है और इसकी जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर की है। शंकु का आयतन बताइए और वक्र बताइए। तो दोनों चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो हाइट दिया गया है क्या है कि शंकु के जो आधार की त्रिज्या है, तो ये आपकी रेडियस है पूरी, तो ये रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर की दी गई है। यहाँ पे जो ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर की दी गई है, ये आपकी ऊंचाई है, तो ये 12 सेंटीमीटर की आपको ऊंचाई दी गई है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। और देखिए क्वेश्चन जब आप इसका आंसर लिख रहे हो तो ये डायग्राम जरूर से बना दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपके एग्जामिनर होते हैं जो इसे चेक कर रहे होते हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, देखिए बेलन का आयतन,
तो बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आप बेलन का आयतन लगा देंगे, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू लगा दिया, यहाँ पे आर आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा 2618 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये हमें लग रहा है गलत पेज लग गए हैं, तो ये गलत पेज लग गए हैं। ये आपका यहाँ तो बात हमारी यहाँ पे चल रही थी किसकी, तो हमारी यहाँ पे बात चल रही थी किसकी, देखिए आयतन की बात चल रही थी और यहाँ पे वक्र पृष्ठ की बात चल रही थी, शंकु की बात चल रही थी। तो ये पीछे का यहाँ पे पेज जुड़ गया है, तो इसे आप गलत मानिएगा। ठीक है, ये पीछे का पेज जुड़ गया तो इसको काट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वहां पे हम चलते हैं, ये पेज जुड़ गया दूसरी बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपका यहाँ पे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/3 पाई, यानी पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ पे आर है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे और इनटू में 12 कर देंगे क्योंकि 12 हाइट दी हुई है। जब इसको आप काट पीट के इसका सॉल्यूशन करके लाओगे तो जो आपका देखो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है, तो आप भी इसी तरीके से सॉल्यूशन करिएगा। तो यहाँ पे 154 सेंटीमीटर आपका क्यूब आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब जो कैलकुलेशन है वो तो आपको ही करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने पूरी कैलकुलेशन करके रखी हुई है। शंकु का आप यहाँ पे देखेंगे वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ शंकु का होता है वो आपका होता है पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ में यहाँ पे अब एल की वैल्यू है, तो एल की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो एल की वैल्यू पता नहीं तो हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। तो एल की वैल्यू के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि एल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्यों होता है, किस तरीके से बनता है, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था तो उसमें समझा चुका हूं मैं। ठीक है, तो आप उन वीडियो को जरूर से देखिएगा, तभी इधर आइएगा ना, सीधा मुंह उठा के इधर ही चले आए। ठीक है, तो एल बराबर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर का 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 156.25। अब इसे हमें भाग विधि द्वारा इसको निकाल लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे भाग विधि द्वारा यहाँ पे इसको निकाल लिया है। ये भाग विधि भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो आपको ये जरूर से आ रही होगी भाग विधि, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये 12.5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा इसकी लंबवृत्तीय शंकु की जो आपकी तिर्यक लंबाई है वो आपका 12.5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अब शंकु का यहाँ पे वक्र पृष्ठ की बात आ गई, तो वक्र पृष्ठ आपका होता है क्या, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू रख दिया, यहाँ पे आर का वैल्यू रख दिया और यहाँ पे एल का वैल्यू रख दिया, क्योंकि एल का वैल्यू हमने निकाल लिया। और जब इसे हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से डिस्कस करा दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों जरूर से शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को फैलाइएगा, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजेंगे तो जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़कर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।